हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ऑप्शंस का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेडिंग, एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट सीखें फ्री। सो अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये बैंक निफ्टी पे भी वर्क करती है एंड निफ्टी पे भी वर्क करती है, राइट। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी भी बैंक निफ्टी में कैसे हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है एंड निफ्टी में भी हम लोग देखेंगे एज यूजुअल जो हम देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि बिगनर्स के लिए निफ्टी में ही आप लोग को ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो ऑप्शन में तो आपको बैंक निफ्टी में नहीं जाना चाहिए, तो आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं दोनों का चार्ट आप लोग को दिखाऊंगी वन बाय वन। सो जैसा कि आप जानते हो कि एक्सपायरी के दिन हम सिर्फ 20 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। सो बैंक निफ्टी हम सिर्फ 20 मूविंग एवरेज पे देखेंगे एंड निफ्टी हम दोनों पे देखेंगे, 20 एंड 50 दोनों पे देखेंगे, ओके। एंड देखो ये शीट भी मैंने खोल के रखी हुई है, ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की शीट है। यहाँ पे देखो इसमें लॉट साइज भी बैंक निफ्टी के हिसाब से ही पुट किए हुए हैं एंड रिस्क भी 1% ऑफ कैपिटल है, क्योंकि ये एक्सपायरी वाली शीट है। एंड ये देखो निफ्टी की शीट मैंने खोल के रखी हुई है, इसमें रिस्क जो है वो 0.5% है एंड इसमें भी लॉट साइज निफ्टी के अकॉर्डिंग है। तो ये जितने भी शीट्स हैं हमारे पास जो हमने आपके लिए बना के रखी है, अगर आपको ये चाहिए, आपके पास ये नहीं है अभी तक, तो आप हमें कमेंट करो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके पास ये शीट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड इन केस अभी तक आपको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी नए नए मेंबर्स हमारे साथ ऐड हो रहे हैं डेली, तो एक बार आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके। सो आप वो देख लो एक बार, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। सो चलो चलते हैं हम अपने ऑप्शन चेन पे। ये देखो मैं आ गई ऑप्शन चेन पे। तो पहले हम बैंक निफ्टी देखते हैं, ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। सो आपको स्ट्राइक प्राइस वगैरह सेलेक्ट करना सब मैंने बताया है उस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो देखो ये बैंक निफ्टी पे मैं आ गई, ये लोड हो रहा है, ओके, 1 सेकेंड। हाँ, देखो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो गया हमारे सामने। तो जितने ओटीएम्स थे देखो सारे जीरो हो चुके हैं, जो डार्क ग्रे में आपको दिख रहे हैं सारे ओटीएम जीरो हो चुके हैं। तो चलो हम वन बाय वन देखते हैं। एक्सपायरी के दिन हम सिर्फ 20 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, बट अगर आपको 50 ज़्यादा सूट करते हैं तो आप 50 भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको सिर्फ एक यूज़ करना है, राइट। आपको दोनों यूज़ नहीं करने हैं कभी भी, आप ये एकदम ध्यान रखना। सो चलो देखते हैं आज बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड आया है या नहीं आया है। सो देखो यहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ, इस कैंडल पे हमारा मार्केट ओपन हुआ एंड देखो दिन कितना बड़ा मूव आया, ये देख रहे हो आप, कितना बड़ा मूव आया, बट हमारे सेटअप पे कोई ट्रेड ही नहीं आया। तो आपको क्या ही फीलिंग आएगी, आपको एकदम, अगर आप बिगनर हो तो आपको एकदम फीलिंग आने वाली कि कहीं पे भी एंटर कर लेते हैं, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रहे हैं, और हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो भी जाए। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो भी जाए एक दिन, बट इस तरह से अगर आप रैंडम एंट्री कहीं भी करोगे ना, तो आपको किसी दिन इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आपका 1 मंथ का प्रॉफिट एंड कैपिटल सब एक दिन में ही वाइप आउट हो जाएगा। एंड मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए जब भी ऐसा सिनारियो हो तो कुछ नहीं करना है, शांति से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आपको बैठना है। आपको अपने स्ट्रैटेजी पे आने का वेट करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड आए। आपकी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कब आता, जब प्राइस जो है ऐसे जाके यहाँ पे एक बार मूविंग एवरेज पे आता एंड अच्छी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती, देन हमारा ट्रेड आता, देन सेकेंड बार फिर से ये मूविंग एवरेज पे आता, देन हमारा ट्रेड बनता, राइट। इतनी सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो कभी भी ये, इससे आपको बचना है। ऑप्शंस में बहुत होगा, आपको ऐसा बहुत दिखेगा, तो इससे आपको एकदम बचना है। देन यहाँ पे देखो एक हमारा ट्रेड आया, बट ये इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर ये चल जाता तो भी मैं आपको यही बोलती, इसमें एंट्री नहीं हुई हमारी, बट अगर हो जाती तो भी मैं यही बोलती। देखो इतने बिग बिग रेड कैंडल्स के सामने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल हमारी बनी है, राइट। सो इसमें तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि जो भी कैंडल रहती है उसके, जो भी हाई रहता है उसके 1 रुपये ऊपर ही हम एंट्री करते हैं, तो इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। देन आगे चलते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारा ट्रेड आया, एक 3 कैंडल्स का स्विंग था एंड ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं, चलो देख लेते हैं। 122.9 इसका हाई है एंड इसका हाई है 116.5। सो ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है एंड ये देखो फिर हमारा ये टारगेट कंप्लीट हुआ, हमारा यहाँ तक जीरो तक हमारा ये टारगेट कंप्लीट हुआ। तो देन यहाँ पे जो ट्रेड आया 225 का ट्रेड है, तो इतने लेट से हम ट्रेड नहीं करते हैं,
ये वाला ट्रेड आप नहीं करते, राइट। तो हम 210 के बाद हम ट्रेड नहीं करते। सो एक आपको शॉर्ट का सेटअप मिला, जो वन साइड आपका टारगेट कंप्लीट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप प्रीवियस का रखते, आपका प्रीवियस का हाई यहाँ पे आपको दिखेगा, देखना हाई 122.9 है, एंड यहाँ पे देखो कैंडल का हाई जो गया है 116.5 गया है, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है यहाँ पे। सो एक ट्रेड आया आपको कॉल साइड में, चलो अब पुट साइड में देख लेते हैं। सो पुट साइड पे देखो इतना बड़ा मूव आया, सेम देखो इतना बड़ा मूव आया, बट हमारे सेटअप पे कोई ट्रेड ही नहीं आया। तो अगेन आपको एकदम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड करना है। आपका सेटअप बनता अगर यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल बनती, देन प्राइस जो मूव करते करते यहाँ पे आता है, एंड देन यहाँ पे भी रेड कैंडल बनती, तब आपका सेटअप होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम जस्ट वेट एंड वॉच, फिशरमैन के जैसे बैठ के आपको वेट करना है। देन देखो प्राइस पूरा साइडवेज ही हो गया, दिख रहा है आपको, मूविंग एवरेज भी देखो एकदम फ्लैट ही हो गया। तो पुट साइड फिर आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, एक आपको ट्रेड मिला, कॉल साइड में ट्रेड मिला। सो देखो बैंक निफ्टी में भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, फिर निफ्टी में भी वर्क करेगी, ये निफ्टी में भी वर्क करती है, ये सब में वर्क करती है। बट अगर आप एकदम बिगनर हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप निफ्टी में ही स्टिक रहो, आप बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी में मत जाओ, तो क्योंकि वो ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं इन सब के कंपैरिजन में, तो आप इसी पे स्टिक रहो, ओके। तो देखा आपने एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में भी ये स्ट्रैटेजी हमारी वर्क करती है। किसी दिन वीडियो में मैं आपको फिर निफ्टी भी दिखा दूंगी कि फिर निफ्टी में ये वर्क करती है या नहीं। चलो अब हम अपनी निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। निफ्टी की तो आज एक्सपायरी थी नहीं, सो हम निफ्टी पे 20 मूविंग एवरेज पे भी देखेंगे एंड 50 मूविंग एवरेज पे भी देखेंगे, ओके। एंड मेक श्योर करना कि आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो, तो आप ये शीट ज़रूर यूज़ करो, जो भी आप दिन ट्रेड कर रहे हो। अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में करो तो बैंक निफ्टी की शीट यूज़ करो, निफ्टी में करो तो निफ्टी की शीट यूज़ करो, एंड अदर देन एक्सपायरी कर रहे हो तो आप अदर देन एक्सपायरी वाली शीट यूज़ करो। सारे फॉर्मूलाज इसमें लगे हुए हैं, तो आपके पास अगर ये सारे शीट्स अभी तक नहीं है तो आप हमसे कमेंट करो, हमारे पास स्विंग की भी शीट है अलग से, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हमने बना के रखी हुई है, तो आप हमारे स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में देखना। तो आपके पास इन केस अभी तक ये सब नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके लिए ही हमने ये बना के रखी है, राइट। चलो अब निफ्टी में देखते हैं, पहले 20 पे देखेंगे, देन हम 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे। सो देखो निफ्टी में भी सेम ही हुआ, एकदम ऑलमोस्ट आप बोलोगे अरे ये तो सेम ही टाइप का दिख रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही हमें मूवमेंट दिख रहा है, राइट। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह था ना, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी थी कॉल साइड में, एंड इतना बड़ा मूव आया था, तो कोई भी ट्रेड हमें नहीं आया था। देन यहाँ पे देखो एक हमारा ट्रेड आया, बट ये हैमर है, तो हैमर पे मैंने जैसा आप लोग को बोला आप एंट्री नहीं करोगे, तो ये चल गया तो ऐसा नहीं है मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि आपको कैंडल्स का भी ध्यान रखना है। ये देखो हैमर है, राइट, तो काइंड ऑफ हैमर है ये, तो हम हैमर पे हम कभी भी शॉर्ट ट्रेड नहीं करते हैं, तो ये आपका एंट्री गलत है। यहाँ पे देखो आपका सही ट्रेड आया, ये वाला जो ट्रेड है आपका, ये ट्रेड सही है आपका, इस पे आप शॉर्ट करते, इसका हाई है 64.2, इसका हाई है 63.75, तो 64.2 हाई है, तो जैसा आपको पता है 1 रुपये ऊपर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, तो 65.2 हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट आपका वैल्यूज़ में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो यही फ़ायदा होता है 1 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस रखने का, एंड 1 रुपये नीचे जो लो होता है उसके 1 रुपये नीचे शॉर्ट करने का। तो देखो ये आपका कितना ब्यूटीफुली टारगेट हुआ। देन आपका एक और ट्रेड यहाँ पे आया देखो, तो ये दो आपके बहुत ही बैक टू बैक आपके टारगेट हुए। तो कॉल में आज आपको वन साइड मूव मिला, निफ्टी में दो ट्रेड आपके आए, दोनों आपके टारगेट कंप्लीट हुए हैं। तो ये आपको समझ में आया ना, हाई के 1 रुपये ऊपर मैं आपने फर्स्ट वीडियो से बोलती आ रही हूँ, हाई के 1 रुपये ऊपर हम एंट्री करते हैं एंड लो के 1 रुपये नीचे हम शॉर्ट करते हैं, राइट। एंड ये शीट में भी हम उसी हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं, ये तो बैंक निफ्टी की शीट है, ये निफ्टी वाली शीट में भी हम उसी हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। तो उसके हिसाब से जो भी हमारा टारगेट आता है 1:2 उस पर हम एग्जिट करते हैं। तो इतनी सी हमारी स्ट्रैटेजी है। तो देखो बैक टू बैक आपके दो शॉर्ट के ट्रेड थे, दोनों कितने स्मूथली आपके टारगेट कंप्लीट हुए, 1:2 यहाँ तक आपका दोनों का आराम से हो गया। तो बताओ ये स्ट्रैटेजी है या नहीं सिंपल, ये वर्क करती है या नहीं वर्क करती है, आप ही लोग बताओ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेड लेना नहीं स्टार्ट किया है तो मैं आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्रेड लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप रियल ट्रेड्स नहीं लोगे ना तब तक कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। सो पुट साइड भी देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद देखो कंप्लीट साइडवेज चल रहा था, मूविंग एवरेज भी हमारा कंप्लीट साइडवेज है एकदम। तो पुट साइड आज बेसिकली साइडवेज ही चल रहा था प्राइस, हमें ट्रेड्स नहीं मिले पुट साइड, कॉल साइड हमें अच्छा मूव मिला। तो चलो एक बार 50 मूविंग एवरेज पे भी हम देख लेते हैं अब।
सो 50 मूविंग एवरेज अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला आज 50 मूविंग एवरेज पे। यहाँ पे देखो हमारा मूविंग एवरेज फ्लैट है, देखो राइजिंग नहीं है, राइट। और आगे बड़ी सी रेड कैंडल भी है, स्विंग भी नहीं है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि चल गया तो मैं बोलूँगी ये सही ट्रेड है। ये देखो ये 4 कैंडल्स में ये बिल्कुल स्विंग नहीं है, देख रहे हो आप, स्विंग नहीं है। स्विंग हम इसको कहते हैं, ये जो है ये स्विंग है, ये स्विंग है, राइट। तो आपको आई होप डिफरेंस समझ में आता होगा स्विंग स्विंग कैसा होता है। तो 50 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कॉल साइड में 50 पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। पुट साइड हम देख लेते हैं एक बार। पुट साइड में भी देख लेते हैं। यस, तो पुट साइड अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको एक ट्रेड आया, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट का ट्रेड आया जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। 135 का ट्रेड है ये, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो आज पुट साइड में एक ट्रेड आपको मिला, लेकिन उसके पहले देखो, ये वाले ट्रेड के पहले देखो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत बार बताया है, देखो ये प्राइस इसी रेंज में मूव कर रहा था। देखो आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये वॉच किया होगा मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर प्राइस जो है इस तरह से रेंज बाउंड होके मूविंग एवरेज पे आता है, देन हम ये ट्रेड एकदम अवॉइड करते हैं। हमें क्या चाहिए, प्राइस स्विंग के साथ, मतलब कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इस तरह से आए मूविंग एवरेज पे, तो ये हमारा बिल्कुल सही सेटअप है, इसको हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हुआ वही है। आप लोग को देखो ड्राइंग से समझ में आ रहा होगा, ये वाली जो हमारी ड्राइंग सही, ये वाली जो ड्राइंग है मेरी, ये वाली, यही यही एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। इससे क्लियर आई डोंट थिंक कि कोई आपको समझा पाएगा ड्रॉ करके। ये देखो इसी रेंज में प्राइस था एंड उसने मूविंग एवरेज पे रजिस्ट किया है। तो इस केस में हम ऑलवेज, हम जो है हम अवॉइड करते हैं, वैसे ट्रेड्स को हम अवॉइड करते हैं। हम जो है इस टाइप के ट्रेड्स लेते हैं, राइट। तो ये आपको अवॉइड करना था, ये ट्रेड आपने कर लिया तो आपका रॉन्ग था, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने ये बहुत बार बताया है आप लोग को। मैं ऐसा कभी भी नहीं दिखाती हूँ। आप लोग हमारे साथ 3.5 मंथ से हो, अब तो 16 को आपके इस चैनल को 4 मंथ्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको हमेशा ये दिखाया है कि प्राइस जो है अगर एक रेंज में ही होके, देखो एकदम एग्जैक्ट सेम ड्राइंग है जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाया है, यही देख रहे हो आप। तो मैंने आपको हमेशा बोला है ये कि साइडवेज में अगर प्राइस मूविंग एवरेज पे आता है तो आपको उसको एकदम इग्नोर करना है, आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। सो ये था हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ऑप्शंस का एनालिसिस वीडियो। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना। एंड जो भी ये शीट्स हैं हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट की शीट कहते हैं हम इसे, तो हमारे पास जितनी भी तरह की शीट्स हैं, अगर आप लोगों को चाहिए, आपके पास अगर नहीं है, आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास नहीं है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड किसी भी तरह का डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करना, ओके। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।